शाहरुख खान की फिल्म पठान विवादों में है। हिंदू संगठनों की नाराजगी के बाद अब मध्य प्रदेश की मुस्लिम कमेटियों ने भी पठान को इस्लाम के खिलाफ बता दिया। मुस्लिम कमेटियों ने प्रशासन से फिल्म पर बैन भी लगाने की मांग की है। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं द्वारा पठान पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाने के बाद मुस्लिम संगठनों ने भी फिल्म का विरोध किया है। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के चेयरमैन औसाफ शाहमीरी खुर्रम ने पठान को इस्लाम की तौहीन बताया है। बहुत बेहूदगी, अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में इस फिल्म को लेकर बेहद गम, गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है। मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड ने भी फिल्म का विरोध किया है। उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी अनस अली ने फिल्म पर अश्लीलता परोसने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए इस्लाम का गलत प्रचार किया गया और मजाक उड़ाया गया है। उलेमा बोर्ड और मुस्लिम त्योहार कमेटी ने मुस्लिम समाज से भी फिल्म के बायकॉट की मांग की है। इसी फिल्म को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने एक स्टैंड लिया है। उन्होंने मजम्मत की है, इस फिल्म की बाइकआउट किया है। उन्होंने अपील की है कौम मिल्लत के नौजवानों से, कौम मिल्लत के लोगों से कि इस फिल्म को बिल्कुल न देखें। फिल्म का गाना बेशर्म रंग हाल ही में रिलीज किया गया है। दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी और गाने के बोल को लेकर ऐतराज जताया जा रहा है। हिंदू संगठनों के बाद मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। ऐसे में फिल्म रिलीज होने के पहले ही विवादों में आ गई है। दतिया में हिंदू बच्चों को मदरसे में इस्लामिक तालीम देने का मामला सामने आया। मदरसे में हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम दी जा रही थी। इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है और कलेक्टर को नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने ट्वीट भी किया है। सवाल न्यूज 18 उठा रहा है कि हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम क्यों दी जा रही थी? क्या धर्म परिवर्तन की यह कोशिश है? क्या इसे इस नजरिए से देखा जाना चाहिए? मासूमों के साथ धर्म का खेल क्यों खेला जा रहा है? क्या माता पिता को इस्लामी तालीम दी जा रही है? इस बात की जानकारी थी। और इस्लामी तालीम की क्या जरूरत है? अगर उर्दू ही सिखाना है तो दूसरे तरीके से सिखाया जा सकता है। हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम देने की जरूरत क्या है? क्या धर्म परिवर्तन की कोशिश इसके पीछे चल रही थी? क्या कोई बड़ा खेल इसके पीछे है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हमको ये शिकायत मिली कि दतिया में मदरसे में हिंदू बच्चों को रखा गया है। मदरसे दीनी तालीम के लिए होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 28(3) साफ साफ कहता है कि बच्चों को उनकी धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म की शिक्षा उनकी माता पिता की अनुमति के बिना नहीं दी जा सकती। ये एक तरफ अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है और ये बच्चों के मूल अधिकार का उल्लंघन है। हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बजाय मदरसों में क्यों भेजें? बच्चों की जगह स्कूल है, वहाँ उन्हें पढ़ना चाहिए। इसका आयोग ने संज्ञान लिया है। हमने पहले भी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी सहित देश के सभी चीफ सेक्रेटरीज को इस तरीके के मामलों के बारे में आगाह किया, उनसे रिपोर्ट मांगी है। इस मामले का हमने फिर संज्ञान लिया है और डीएम को नोटिस किया है कि सारे बच्चों को तत्काल स्कूल में एनरोल कराएं और हमको रिपोर्ट दें। कोई कार्रवाई की भी चेतावनी? डेफिनेटली कार्रवाई तो उनको करनी ही चाहिए। क्यों किसी हिंदू बच्चे को वो इस्लामिक शिक्षा देने के लिए मदरसे में रखना चाहते हैं? क्यों फिर उसको सरकार से ग्रांट भी देना चाहते हैं? इसलिए हमने ये एक्शन लेने के लिए ये है कि हम उर्दू भाषा बच्चों को पढ़ाते हैं। जो मुस्लिम बच्चे हैं और जिनकी रुचि है उर्दू में, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा जो मदरसा है इस क्षेत्र में बना हुआ है, यहाँ पर कोई शासकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है और हमारे यहाँ की जो बस्तियाँ हैं आसपास काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं यहाँ पर। तो कई हिंदू समाज के भी बच्चे हैं, मतलब मुस्लिम समाज के अलावा। क्या है मदरसा कितने हिंदू बच्चे हैं? तो करीब 30% तक के समथिंग हैं। तो वो लोग आते हैं जब हमारे यहाँ एडमिशन कराने के लिए, तो जब बच्चे अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उनको भी मना नहीं करते हैं। इसलिए उनको भी हम बराबर दाखिला देते हैं स्कूल में और उनका भी अध्यापन चलता है यहाँ पर। प्रदेश में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। आपको हम 3 जिलों की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, श्योपुर, बैतूल, बुरहानपुर की,
तस्वीर जहां पर हड़ताल चल रही है। संविदा स्वास्थ्यकर्मी जिला अस्पतालों के सामने धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी कर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द नियमित कर दें। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। तो 3 जिले ही नहीं बल्कि मंदसौर में भी यही तस्वीर और भी कई जिलों में यह तस्वीर है। अब जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन इस हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल से कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा समझने में अजीब लगता है कि इतने सारे कर्मचारी काम कर रहे थे और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो इस पर कामकाज पर असर क्यों नहीं पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी। कर्मचारियों को कोई दिक्कत है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बात कर लेंगे और जो भी समस्याएं हैं, उनकी मांगे हैं, उनको सुना जाएगा। पूरा करने का भरोसा भी अभी मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हर वर्ग के कल्याण और उसकी समस्याओं का निदान हर समय होता रहा है। हमारी सरकार में किसी भी तरह किसी भी वर्ग से संवादहीनता नहीं है। यदि कुछ दिक्कत होगी तो उनसे बातचीत करेगा विभाग और जो संबंधित अधिकारी हैं वो उनसे बात। बड़ी खबर डिंडौरी से बात करते हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट के पास 9 दिनों से धरने पर बैठी रसोइया संघ की महिलाओं का गुस्सा आखिरकार फूट ही पड़ा। उन्होंने शहर के मुख्य मार्ग पर जाम लगाया। गुस्से में आई महिलाएं नारेबाजी कर रही थी, सड़क पर ही बैठ गईं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। अब इतना सब हो जाने के बाद, 9 दिनों से आंदोलन की सुनवाई नहीं होने के बाद, गुस्सा बढ़ जाने के बाद, सड़क जाम करने के बाद जानकारी एसडीएम को लगी तो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तब जाकर मामला शांत कर पाया।